सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक्रांत में आप सभी का स्वागत है। फाइनली वन प्लस वालों ने अपने वन प्लस 9R के अंदर ऑक्सीजन OS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14 का न्यू ऑफिशियल वर्जन रोलिंग आउट कर दिया है और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको इसमें कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स हुए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप डिवाइस डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऑक्सीजन OS 14 के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिलता है और OnePlus 9R का मॉडल नंबर LE2101 देखने को मिलता है। बात की जाए इस अपडेट के बेसिक इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आपको 14.0.0.301 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है और इस अपडेट का जो साइज है 731.52 MB का है और ये आपको ऑक्सीजन OS 14 के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 के अपडेट के साथ 5 जनवरी 2024 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम स्टेबिलिटी और उसके सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिस्टम परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको और भी इम्प्रूव और स्टेबल कर दिया है, जिससे कि जो एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, स्पीड, बैटरी लाइफ, एनिमेशन आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो एप्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप वेदर एप्स ओपन करते हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर वे में वेदर का डिटेल जो है शो नहीं करता था, तो उस एप्स को यहाँ पर काफी ज्यादा इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि अब आप वेदर एप्स यूज करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपको वेदर का डिटेल जो है प्रॉपर वे में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कनेक्शन के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप NFC यूज करते हैं तो कुछ सिचुएशन में NFC जो है प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था, जिसकी वजह से पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर NFC यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो यहाँ पर दोस्तों एप्स क्रैशिंग इश्यू को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। पहले दोस्तों कुछ एप्स जो है काफी ज्यादा क्रैशिंग इश्यू देखने को मिलता था, उस एप्स को ओपन करते ही एग्जिट हो जाता था, यूज ही नहीं कर पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप प्रॉपर वे में, जिससे कि अब आपको बेटर एक्सपीरियंस के साथ एप्स यूज करने को मिलता है और प्रॉपर वे में ओपन रहता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो एप्स के अंदर ही यहाँ पर दोस्तों अगर आप फोटो एप्स या गैलरी एप्स को यूज करते हैं तो उस टाइम पर फोटो एप्स में फोटो जो है प्रॉपर वे में डिस्प्ले नहीं होता था, कुछ सिचुएशन में ब्लैंक देखने को मिलता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फोटो एप्स, गैलरी एप्स यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में फोटो, इमेज वगैरह, वीडियो वगैरह जो है शो होता है। पहले ये कुछ सिचुएशन में ब्लैंक देखने को मिल जाता था, तो उसको भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों वीडियो प्लेबैक में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप प्राइवेट सेप में वीडियो वगैरह स्टोर करके रखते हैं, वो वीडियो जो है प्ले नहीं होता था, ऑन नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप प्राइवेट सेप में वीडियो वगैरह रखते हैं और उसको प्ले करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, वो आपको मिलता है दोस्तों होम स्क्रीन में।
अगर दोस्तों आप एप्स का रीनेम या फोल्डर का रीनेम करना चाहते हैं तो उस टाइम पर प्रॉपर वे में रीनेम नहीं होता था, प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था रीनेम और डिलीट वगैरह। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप फोल्डर रीनेम करते हैं या एप्स वगैरह के नेम रीनेम करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। अब आप कोई से भी एप्स को या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों एप्स क्लोज करने के टाइम पर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ एप्स को क्लोज करते हैं तो कुछ सिचुएशन में क्लोजिंग के टाइम पर लैगिंग इशू होता है और साथ ही दोस्तों क्लोज होने के बाद एप्स जो है डिसअपियर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब दोस्तों कोई सा भी एप्स ओपन क्लोज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है, कोई भी लैगिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। साथ ही दोस्तों जो एप्स डिसअपियर का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। आपको प्रॉपर वे में एप्स क्लोज होने के बाद शो होता है। यहाँ पर आपको एप्स ओपनिंग क्लोजिंग जो है स्टेबल और स्मूथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो अगर दोस्तों आपको इनकमिंग कॉल वगैरह आता है तो उस टाइम पर जो इनकमिंग कॉल का म्यूजिक है या रिंगटोन है वो प्रॉपर वे में बजता नहीं था, इनकमिंग कॉल आने का अलर्ट नहीं करता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको इनकमिंग कॉल वगैरह आता है तो आपको प्रॉपर वे में अलर्ट करता है, रिंगटोन वगैरह जो है आपको प्रॉपर वे में सुनाई देता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन ब्लैक का प्रॉब्लम काफी जगह देखने को मिल रहा है। जैसे कि दोस्तों अगर आप कोई सा भी वीडियो कंटेंट वाले ऑप्शन में स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको स्क्रॉल करते हैं तो उस टाइम पर आपको ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम शो होता था। साथ ही दोस्तों अगर आपका फोन लॉक रहता है और उस टाइम पर नोटिफिकेशन वगैरह आता है और उसको आप टैप करते हैं तो भी आपको ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम फेस होता था। तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप वीडियो कंटेंट वाले पेज को स्क्रीनशॉट लेते हैं और स्क्रॉल करते हैं, साथ ही लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन को टैप करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में स्क्रीनशॉट लेने को मिलता है और साथ ही लॉक स्क्रीन में आप प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन को टैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन के प्रॉब्लम को प्रॉपर वे में फिक्स करके बेटर कर दिया है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कम्युनिकेशन के अंदर। अगर दोस्तों आप कॉल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर दोस्तों अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए 3-वे कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो वो प्रॉपर वे में मर्ज नहीं होता था, कॉन्फ्रेंस कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप थर्ड पर्सन को ऐड करते हैं और कॉल को मर्ज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में कॉन्फ्रेंस कॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कनेक्शन के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप ब्लूटूथ टेथरिंग वगैरह यूज करते हैं तो वो प्रॉपर वे में कनेक्ट ना होकर अनएक्सपेक्टेडली टर्न ऑफ हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको ब्लूटूथ टेथरिंग वगैरह प्रॉपर वे में यूज करने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ब्लूटूथ की जो कनेक्शन है उसकी स्टेबिलिटी को और भी इम्प्रूव और स्टेबल किया है, जिससे कि अब आपको ब्लूटूथ का जो कनेक्शन है आपको प्रॉपर वे में वर्किंग और बेटर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की तो वो आपको मिलता है दोस्तों नेटवर्क के अंदर। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो मोबाइल नेटवर्क कुछ सिचुएशन में अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल वगैरह कनेक्ट नहीं होता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब आपको बेटर और स्टेबल नेटवर्क के साथ बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा यूज करते हैं, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो उस टाइम पर कैमरा का परफॉर्मेंस जो है प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं करता था, टच को प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं करता था। तो यहाँ पर कैमरा की स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज किया है, जिससे कि अब आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ बेटर रिस्पॉन्स के साथ कैमरा यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की तो वो आपको मिलता है दोस्तों रिसेंट टास्क के अंदर। अगर दोस्तों आप कोई सा भी एप्स को ओपन करते हैं
और उसे आप क्लोज करते हैं तो वो एप्स जो है रिसेंट टास्क में चला जाता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ एप्स जो है ओपन होने के बाद क्लोज करने के बाद भी रिसेंट टास्क में नहीं जाता था, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कोई से भी एप्स ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं तो वो प्रॉपर वे में रिसेंट टास्क में देखने को मिलता है। उस एप्स को आप फिर से रीओपन कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप कॉल वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर आपको स्टेटस बार में बबल्स या फिर डायनामिक डॉट फीचर्स देखने को मिलता है, जिसको अगर आप टैप करते थे तो उस टाइम पर स्क्रीन जो है फ्लिकरिंग करने लगता था, स्क्रीन फ्लिकर इशू देखने को मिलता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कॉल्स वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर डायनामिक डॉट या फिर बबल्स स्टेटस बार में शो होता है, उसको टैप करने पर आपको प्रॉपर वे में वर्किंग देखने को मिलता है। यहाँ पर स्क्रीन फ्लिकरिंग का कोई भी प्रॉब्लम आप देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंजेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों स्मार्ट साइड बार में। यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में स्मार्ट साइड बार जो है प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता था। सेटिंग के अंदर ऑन होने के बाद भी स्मार्ट साइड बार जो है शो ही नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर नीचे की साइड स्पेशल फीचर्स के अंदर स्मार्ट साइड बार के अंदर। यहाँ पर दोस्तों पहले स्मार्ट फंक्शन करके एक फीचर्स देखने को मिलता था, जिसे आप ऑन करते थे तो आपको यूट्यूब से वीडियो वगैरह प्ले करने पर बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को मिलता था। तो उसको यहाँ पर से परमानेंटली रिमूव कर दिया है। अब दोस्तों आपको बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। अब वो फीचर्स वापस नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उसको कंपनी वालों ने परमानेंटली रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर अब आपको बैकग्राउंड स्ट्रीमिंग का फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। पहले दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, कुछ कुछ थर्ड पार्टी काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलता था। तो उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर रिस्पांस के साथ प्रॉपर वे में बैटरी बैकअप और बैटरी यूजेस देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है। यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं होता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस को काफी इम्प्रूव किया है। अब दोस्तों अगर आप गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं, तो आपको प्रॉपर वे में स्मूथ और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो उस टाइम पर आपको हल्का जिटर इशू और किसी किसी टाइम पर फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप कुछ ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा हीटिंग इशू भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में गेम खेलते हैं तो आपको प्रॉपर और स्मूथ और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात की जाए OnePlus के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहाँ पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑक्सीजनOS 14 एंड ऑक्सीजनOS 13 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ऑक्सीजनOS 14 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। हो सकता है आपको ऐप से क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा दोस्तों इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।